ॐ स्कंद माता महामाया सर्वसौभाग्यदायिनी मातृत्व शक्तिं देहि देवी परम साधक हृदय विहारी। ओम स्कंद माता की जय हो। पंचम दिवस नवरात्रि में हम मां स्कंद माता की पूजन करते हुए, ध्यान करते हुए, चिंतन करते हैं, साधन करते हैं। अलग अलग शक्तियों का अलग अलग रूप, भिन्न भिन्न शक्तियों का भिन्न भिन्न रूप, दिव्य दिव्य शक्तियों का दिव्य दिव्य रूप। नवरात्रि इसीलिए कहते हैं क्योंकि नवरात्रि पूर्ण रात्रि होती है। नवरात्रि में ये संपूर्ण जो ब्रह्म की अंतरंग ऊर्ध्वगामी शक्तियां हैं, जिनसे ब्रह्म परिपूर्ण है, जिनसे ब्रह्ममयी है, वो दिव्य ऊर्जा, वो दिव्य एनर्जी जिसका स्वरूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई प्रकार नहीं है, वो परम शक्ति, दिव्य शक्ति इस नवरात्रि के अंदर 9 रूप धारण करके इस संसार का कल्याण करने के लिए अपने आप में पूर्ण रूप से कल्याण करने के लिए और सब साधना को पूर्ण करने के लिए, वाणी को पूर्ण करने के लिए, साधक को पूर्ण करने के लिए, तपस्या को पूर्ण करने के लिए, संसार को पूर्ण करने के लिए नवरात्रि आती है। क्योंकि नवरात्रि का स्वरूप ही यही होता है। 9 ही एक अंक ऐसा होता है कि जिसमें हम अगर किसी भी अंक से इसको काटना चाहें तो 9 किसी भी अंक से नहीं कर सकता है, इसलिए 9 को पूर्णांक कहा जाता है। संसार में एक यानी एक परमात्मा है, ब्रह्म क्या है? एक है, और 9 क्या है? जीव है। और जितने भी अंक हैं वो सब 1 और 9 के बीच में समाहित हैं। जैसे 2 है तो 1 1 से 2 बनेगा, 3 है तो 1 2 से 3 बनेगा, 4 है तो 1 3 4 1 जरूर लगेगा, और लास्ट में आप पहुंच जाओगे 9 पर। उसके बाद अंक का समापन हो जाएगा, वो पूर्णांक हो जाएगा। और इसी प्रकार जब हम दुर्गा सप्तशती, दुर्गा महाशक्ति की कृपा को प्राप्त करने के लिए जब हम पंचदशी यंत्र का निर्माण करते हैं तो 9 को खास बीज धारण करके, जैसे जिसको हम पनरिया यंत्र कहते हैं, पंचदशी यंत्र कहते हैं, 15वां यंत्र कहते हैं, कि सामान्य घरों घरों में लगाया रहता है, सेठों के किताबों में लिखा रहता है, रजिस्टरों में लिखा रहता है 6 7 13 2 15 1 5 6 2 15 6 7 13 2 15। इसको आप किधर से भी जोड़ेंगे तो इनका अंक 15 ही आएगा। और इनकी बनाने की क्रिया भी अलग अलग है, खाकी आदि यात्सी की तरीके से इनका निर्माण होता है, और कार्य के आधार पर इन यंत्रों का निर्माण होता है। इसमें महाशक्ति का ही वास होता है। तो ये नवरात्रि की परम प्रक्रिया में ये परम शक्तियां अपने अनेकों रूप में संसार का कल्याण करने के लिए, साधक का कल्याण करने के लिए इस मृत्यु लोक में अपने संपूर्ण ऊर्जा के साथ विचरण करती है, विहरण करती है। चाहे वो वामन शक्ति पीठों में विचरण करें, चाहे वो जन जन के हृदय में विचरण करें, चाहे वो साधकों के कुंड में विचरण करें, चाहे साधकों की शक्ति साधनाएं और माला में विचरण करें, वो तो ब्रह्म ज्योतिर्मयी है, वो तो कहीं भी विचरण कर सकती है। पंचम दिवस में मां स्कंद माता की परम दिव्य शक्ति की साधना है कि मातृत्व सुख को, जहाँ स्कंद माता का शब्द आ गया स्वाभाविक है कि मात्र सुख को प्रदान करने वाली, वात्सल्य को प्रदान करने वाली, प्रेम को प्रदान करने वाली, करुणा को प्रदान करने वाली ये मां स्कंद माता की 5वीं शक्ति होती है। कि जिसके पुत्रों की स्थितियां खराब, जिनको हम कह सकते हैं यानी हाथ से निकल गया हो, गलत संगत में पड़ गया हो, ऐसी परिस्थिति हो कि वो परिवार के कहने की ना हो, अपने घर के अंदर ना उससे कलह पैदा करती हो, पुत्र से माता पिता खिन्न हो यानी पुत्र से संतुष्ट ना हो, ऐसे परिवार को, ऐसे व्यक्ति को मां स्कंद माता की विशिष्ट क्रिया, विशिष्ट पूजा करना चाहिए। और मां स्कंद माता की बड़ी कृपा होती है क्योंकि हमारे की वात्सल्य को प्रदान करती है, प्रेम को प्रदान करती है, मातृत्व शक्ति को प्रदान करती है। तो स्कंद माता वाले दिन जब हम हमारे घर के अंदर अगर हम पुत्रों से अपने परेशान हो, कष्टकारी हो, हमारे पुत्र बिगड़ चुके हो, हमारे हाथ से निकल चुके हो, गलत संगत में पड़ चुके हो, तब हमें 5वें दिन मां स्कंद माता के शरण में जाना चाहिए। और अगर हमने अपने घर के अंदर स्थापना माता की है तो वहाँ पर भी उसकी विशिष्ट क्रिया कर सकते हैं। और अगर हमने कहीं मंदिर में करवाई है वहाँ पर भी विशिष्ट क्रिया कर सकते हैं। उस दिन
हम क्या करेंगे कि गुड़ का, मीठे गुड़ का हम बढ़िया खीर बनाएंगे, किशमिश काजू बादाम डाल करके गुड़ का, चीनी का खीर, गुड़ का खीर बनाएंगे हम स्कंद माता के लिए, क्योंकि माधुर्य और प्रेम की प्राप्ति मिष्ठान में ही होती है। और यदि हो सके तो हम माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध गाय का घी अगर प्राप्त होता है तो उस गुड़ की खीर में डाल करके, गुड़ की खीर में डाल करके और थोड़ा सा लौंग उसके अंदर हमने मिश्रित कर लिया, तो अगर चाहे तो हम अन्य सामग्रियाँ भी मिश्रित कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल खीर की 108 आहुति माँ कुष्मांडा के सामने एक छोटा त्रिकोण हवन कुंड बनाना है, 3 शक्तियों वाला त्रिकोण हवन कुंड बनाना है। ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे त्रिकोण हवन कुंड के अंदर, और उस गुड़ निर्मित शुद्ध खीर से, अच्छी खीर से, उसमें अन्य सामग्रियों को सम्मिलित करके शुद्ध गाय का घी उसमें डालकर और माँ स्कंद माता के लिए 108 आहुति देनी चाहिए। स्कंद माता के नाम की 108 आहुति देनी चाहिए। और वो 108 आहुति किस मंत्र से देनी चाहिए? माँ स्कंद माता के निमित्त देना है। तो जैसे हमने बताया है कि नवारण महामंत्र होता है, जैसे राम का महामंत्र, कृष्ण का महामंत्र, शिव का महामंत्र, ब्रह्म का महामंत्र, चैतन्य महामंत्र, हर युगों के अलग अलग महामंत्र होते हैं। लेकिन ये भी शक्ति का एक महामंत्र है। खाली सारे जितने मंत्र हैं संसार के अंदर सब में ओम लगता है तो उनकी पूर्ति होती है, क्योंकि ओम सभी मंत्रों का सर माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम रामाय, क्लीं कृष्णाय ओम। जहाँ से हम प्रारंभ करते हैं मंत्रों को, वो ओम शब्द ही आगे रहता है, क्योंकि प्रणव मंत्र को, प्रणव महामंत्र को संपूर्ण मंत्रों का सर माना जाता है। लेकिन एक शक्ति का महामंत्र है कि जिसमें ऐम ओम का कार्य करता है। ऐम अपने आप में परिपूर्ण महाशक्ति, ऐम ब्रह्म है, ऐम ज्योति है, ऐम शक्ति है। तो ऐम में नवारण महामंत्र में ओम का प्रयोग नहीं होता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जब न करते हुए ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का ही जब इसमें नवाक्षरी महामंत्र पर्याप्त होता है। और इसमें एक जो हमारा कुंजिका स्तोत्र का मंत्र है वो भी इसी बीज से संचालित है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लों हूं क्लीं ज्यों सः ओम ज्वाले ज्वाले जल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जल हं सं लं छं फट स्वाहा। अब ये मंत्र हो गया हमारा कुंजिका स्तोत्र मंत्र का। अगर हम तात्कालिक प्रभाव से उस महाशक्ति को शक्ति की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हम इस मंत्र को, यानी कुंजिका स्तोत्र के महामंत्र को, हमारी समस्या क्या है पुत्रों संबंधी, उस समस्या को पुत्रों के नाम को जोड़कर ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लों हूं क्लीं ज्यों सः ओम ज्वाले ज्वाले जल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जल हं सं लं छं मम अमुक कार्य साधे साधे या अमुक कार्य सिद्धिं कुरु कुरु ओम फट स्वाहा। ऐसा कहते हुए इस फिर से 108 महामंत्रों की आहुतियां देनी है। और जब आहुतियां तुम्हारी परिपूर्ण हो जाए, जायफल का बलि प्रदान करके, आरती करके, चिंतन करके, और उसमें से थोड़ी सी भस्म लेकर अपने घर में रखनी है। अपने पुत्रों को प्रसाद के रूप में लगाना है, घर के सारे परिवार को लगाना है। उनकी स्थितियां अपने आप मिठास में बदलती चली जाएंगी और जो बिगड़ते हुए बच्चे हैं वो माँ बाप के बस में आने प्रारंभ हो जाएंगे और तुमको प्रसन्नता प्राप्त होगी। ऐसा लगेगा कि इस माँ स्कंद माता ने मेरी ऊपर कृपा किया और हमारा परिवार ठीक हो गया, मेरा बच्चा ठीक हो गया, मेरे घर में रहने लगा। जय माँ कामाख्या, जय माँ भारत।